हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। देखिए, अभी जो टॉपिक अपना चल रहा है फ्रेमिंग क्वेश्चंस का, उसके पहले पार्ट हमने पिछली बार पहले पार्ट जो कराया था उससे आगे अपन नेक्स्ट पार्ट को जारी रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना जो टॉपिक है वो है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका, इस फ्रेमिंग क्वेश्चंस नाम के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें पहले प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि जो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, वो प्रश्न यस या नो में उत्तर जिनका दिया जाता है वो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके बात करते हैं कि इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होता है आपका बिगिनिंग विथ WH वर्ड, यानी कि ऐसे प्रश्न जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं ये दूसरे टाइप के प्रश्न कहलाते हैं। अब बात आती है कि आपके जो प्रश्न है, सबसे पहले WH वर्ड वाले प्रश्न जो होंगे तो हमें यह जानना होगा कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो देखें WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे होता है सबसे पहले हु, एक होता है होम, हुज, विच, व्हाट, वाई, वेयर, when, how many, और एक होता है आपका हाउ मच। यानी कि ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये सभी WH वर्ड हैं और ये वो WH वर्ड हैं जिनसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होगी यहाँ पर कि कौन किस काम करता है, क्या काम आता है। देखिए, हु जो होता है, इस हु का मतलब होता है कौन या किसने, कौन या किसने, जो सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट की जानकारी प्रोवाइड करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसके स्थान पर आता है होम। होम का मतलब होता है किसे या किसको या किसके साथ, यानी कि होम के इन अर्थों में प्रयोग होता है जो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर कार्य आता है, ऑब्जेक्ट की जानकारी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हुज आता है। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसका, किसकी या किसके। ये सेंटेंस में हुज के द्वारा एक पोजीशन बताया जाता है, पोजीशन बताया जाता है, यानी कि किसी न किसी के साथ उसका संबंध या रिलेशन बताया जाता है, उसका अधिकार बताया जाता है, यानी कि ये रिलेशन की जानकारी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है आपका WH वर्ड कौन सा, विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। इसका अर्थ होता है विच का कौन सा, कौन सी या कौन से, और ये क्या है, किसी ग्रुप में से किसी चीज के लिए जानकारी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, चीज या वस्तु या क्या विचार, इस व्हाट का मतलब होता है। बात आती है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई मीन्स होता है क्यों, यानी कि सेंटेंस के अंदर एक रीजन को बताता है। ये क्या बताता है, रीजन को बताता है। इसके बाद आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी कि सेंटेंस के अंदर यह एक प्लेस
यानी कि स्थान की जानकारी बताता है। और इसके बाद जो वर्ड आता है आपका, वो वर्ड है कौन सा, व्हेन। व्हेन की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन का जो अर्थ होता है सेंटेंस में, व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कि ये टाइम को इंडिकेट करने वाला WH वर्ड होता है। उसके बाद आता है आपका हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कि यह इसके किसको बताता है, मैनर को बताता है, यानी कि एक तरीके की जानकारी प्रोवाइड कराता है। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी या कितने, यानी कि सेंटेंस के अंदर यह एक काउंटेबल काउंटेबल नाउन की जानकारी प्रदान कराता है। अब बात आती है हाउ मच। हाउ मच का मतलब भी कितना, कितनी और कितने होता है, लेकिन यह सेंटेंस में एक अनकाउंटेबल नाउन की जानकारी प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये जो जितने भी हैं वो WH वर्ड हैं, जिनके विषय में हमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, यहां से आगे हम देखते हैं। चलिए अब बात सबसे पहले करते हैं हम हु के द्वारा प्रश्न का निर्माण, कि हु के द्वारा प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले जिस सेंटेंस में ये हु आएगा तो इसका मतलब है आप सेंटेंस से क्या करना पड़ेगा, प्रश्न बनाते समय सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा दीजिए। क्या कीजिए, सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा दीजिए, ये आपका पहला काम होना चाहिए। सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा दीजिए। और दूसरा काम है सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर सर्वप्रथम हु का प्रयोग कीजिए। सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग करें, यानी कि आपको सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा देना है और सब्जेक्ट के स्थान पर सर्वप्रथम किसका प्रयोग करना, हु का प्रयोग करना है। इसके बाद बाकी सेम टू सेम, सेम टू सेम का मतलब है जो का त्यों लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। अब बात आती है कि इसके लिए हमें पैटर्न क्या यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि इसके लिए पैटर्न क्या यूज करना पड़ेगा। पैटर्न आता है, सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना पड़ेगा। WH वर्ड लिखना है और यहां पर जो WH वर्ड है आपका वो आएगा कौन, हु। हु के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी और उसके बाद जो कुछ आएगा लिख देंगे और अंत में आप इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल लिखें, I was looking for a good job. I was looking for a good job. जैसे यह है आपका क्या आंसर, इसको लिख देता हूं मैं। जैसे पहला आपका, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं पहला, और पहले एग्जाम्पल में जैसे आपके लिए आंसर दिया गया है कि आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, और इसका बनाना है आपको क्या, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने क्या करना, सेंटेंस सबसे पहले किसको हटाएंगे आप लोग, सब्जेक्ट को, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग मेन वर्ब है, लुकिंग फॉर पूरी एक फ्रेजल वर्ब है। तो क्या करना, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, हु लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आपकी क्या, was, who was looking for a good job,
हु वॉज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, और फुल स्टॉप को हटाएं और अंत में इंटरोगेशन मार्क लगाएं। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, आप इस आंसर का क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के विषय में, अगर दूसरी हम बात करते हैं, जैसे आंसर दिया गया हो, मान लो आंसर दिया गया है मिस्टर मोहन हैज डन दिस वर्क, मिस्टर मोहन हैज डन दिस वर्क। तो इस सेंटेंस का आपको बनाना है क्या, क्वेश्चन। तो यहां पर लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट जो मिस्टर मोहन है, इस मोहन को हटा देंगे। यहां लिखेंगे आप किसका प्रयोग, हो। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज, फिर डन दिस वर्क, और लास्ट में लिख देंगे इंटरोगेशन मार्क। मिस्टर मोहन ने यह कार्य किया है, और इसका प्रश्न जब बनेगा तो हु हैज डन दिस वर्क, यह कार्य किसने किया। यहाँ पर आई वॉज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, मैं एक अच्छे जॉब की तलाश कर रहा था, और प्रश्न जब बनाएंगे तो हु वॉज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, यानी कि एक अच्छे जॉब की तलाश कौन कर रहा था। तो इस प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पास्ट सिंपल टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहां पर आंसर दिया गया है रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश वेंट टू मार्केट। यहां पर सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर कौन, रमेश। तो आप जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरीके से इसका प्रश्न बनाएंगे, सबसे पहले हो, और पास्ट सिंपल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, इसकी एम भी सीधा लिख देते हैं, हु वेंट टू मार्केट, हु वेंट टू मार्केट, यानी कि रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश मार्केट गया। और ये जो प्रेजेंट सेंस दे रहा है इसका, हु वेंट टू मार्केट, मार्केट कौन गया, यानी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, रमेश, रमेश मार्केट को गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल और लिखते हैं हम, जैसे वन मोर एग्जांपल और लिखते हैं। देखिए, मिस्टर रमन एंड his wife will be, Mr. Raman and his wife will go to visit the Taj Mahal। ये आपका आंसर है। अगर इस आंसर का आपको बनाना है क्वेश्चन तो किस प्रकार बनाएंगे कि सबसे देखो, सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। आपको सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, सब्जेक्ट ही आता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है मिस्टर रमन एंड हिज वाइफ। तो इसके स्थान पर लिखेंगे आप क्या, हु विल गो टू विजिट द ताजमहल। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे, और इस प्रकार से आप हु के द्वारा क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले सेकंड टाइप क्या है, बिगिनिंग विद WH वर्ड्स, WH वर्डों से प्रारंभ होने वाले सेकंड टाइप है। हु से प्रारंभ, अगर अपन को हु से प्रश्न बनाना है, जैसे सेंटेंस दे दिया गया और स्टार्ट कर दिया आपको हु से, तो क्या करना, सेंटेंस सब्जेक्ट को हटा देना। आपने सब्जेक्ट हटाया, पहला काम। दूसरा काम, सब्जेक्ट के स्थान पर आपको सर्वप्रथम क्या लिखना, हु लिखना है। तो आपने सबसे पहले सब में हु लिख दिया, ठीक है। बाकी सेम टू सेम लिखना ही है, बाकी जो बचता है उसको सेम टू सेम हम लिख देते हैं। अब पैटर्न की बात आती है, सबसे पहले क्या है कि हो प्लस HV प्लस MV प्लस जो भी हो, उसके बाद में इंटरोगेशन मार्क। अब इस प्रकार से कर लेते हैं। ये केवल जो आपको मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद रूप में ये चीज होती है। और हम अपवाद रूप में पास्ट जो इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल जो टेंस का
कोई भी आंसर होता है उसके लिए क्या है कि हम उसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा लिख देते हैं हु वेंट टू मार्केट। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल और भी मैं लिख सकता हूं, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, द स्टूडेंट्स ऑफ 10th class broke this table। द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास ब्रोक दिस टेबल, यानी कि कक्षा 10वीं के छात्रों ने इस टेबल को तोड़ा। तो यानी कि ये टेबल है, इसको तोड़ने का कार्य किया है किसने? कक्षा 10th के छात्रों ने। और आप सभी इस चीज को जानते हैं कि कार्य को करने वाला कोई भी जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है, जो पूरा सब्जेक्ट हुआ। और इस प्रकार अगर हमें इसका प्रश्न बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? हु ब्रोक दिस टेबल, हु ब्रोक दिस टेबल और इंटरोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से हम किससे क्वेश्चन बना सकते हैं? हु के द्वारा प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो 5 एग्जाम्पल से बात स्पष्ट हो गई होगी कि आपको हु के द्वारा प्रश्न किस तरह से बनाने हैं। ओके, अब देखो हु के बाद बात आती है इसकी हुज की, यानी कि हुज के द्वारा प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए हुज के द्वारा पहले तो ये आपको पता है कि हुज का जो प्रयोग है रिलेशन के लिए किया जाता है। हुज के प्रयोग के द्वारा जब आपको प्रश्न बनाना हो हुज के द्वारा तो क्या करना है? ध्यान रखें, नंबर 1, हुज का प्रयोग नाउन के साथ आए हुए एडजेक्टिव के स्थान पर होगा। एडजेक्टिव के स्थान पर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि हुज का जो प्रयोग है वो नाउन के साथ आए हुए एडजेक्टिव के स्थान पर होगा। यानी कि आपको नाउन के साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को हटा देना है। एडजेक्टिव को हटाने के बाद हुज प्लस नाउन को सेंटेंस के प्रारंभ में रखना है। सेंटेंस का जो प्रारंभ आप लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे? हुज लिखेंगे सबसे पहले और हुज के साथ उस नाउन को लिख देंगे। उसके बाद बात आती है कि इसका पैटर्न कैसे बनेगा। इसके अगर पैटर्न की बात आती है कि इसका जो पैटर्न बनेगा, एक सेकंड और, इसके बाद आती है हुज प्लस नाउन को सेंटेंस प्रारंभ लिखना है। इसके बाद सेंटेंस में प्रयोग किए गए टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद HV के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करें। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी कि MV का प्रयोग करें। अब इन नियमों के आधार पर एक पैटर्न तैयार हो जाता है इस प्रकार के सेंटेंसों का कि इस पैटर्न के द्वारा, किस पैटर्न के द्वारा, मैं जो लिख रहा हूं आपके लिए, इस पैटर्न के द्वारा
कि सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, उस हुज को लिखेंगे, हुज के साथ में उस नाउन को लिखेंगे जो सेंटेंस में यूज किया गया है, और इस नाउन के बाद में आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी इसकी मेन वर्ब, और इसके बाद जो कुछ होगा उसको लिख देंगे, और लास्ट में लगेगा आपका क्या, इंटरोगेशन मार्क। अब बात आती है कि इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए कि जैसे आपके लिए दिया गया है आंसर, जैसे ये आंसर दिया गया हो आपके लिए, देखना कि आंसर दिया गया है आपके लिए कि आई नो हर सिस्टर, आई नो हर सिस्टर, आई नो हर सिस्टर। अब ये जो आप आंसर दिया गया है, इस आंसर का क्वेश्चन आपको बनाना है, और आपके लिए दे दिया जाएगा कि इसका क्वेश्चन जो बनाना है आपको किससे बनाना है, हुज से बनाना है। तो नियमों के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, सबसे पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर ये दिया गया क्या, नाउन, और इस नाउन के साथ ये दिया गया है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि सभी जो चीजें हैं वो इस तरह से यूज करेंगे आप लोग। देखें, सबसे पहले लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, हुज के साथ में लिखना है आपको नाउन, हुज सिस्टर, उसके बाद आता है आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले इसका सेंटेंस में प्रयोग टेंस, इसके अंदर जो टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है, एक तो होती है आपकी डू, और दूसरी होती है क्या, डच। अब हुज सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हुज सिस्टर डू। आपको पता है सब्जेक्ट को चेंज करना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर लिखा हो सब्जेक्ट आई, इस चीज को अलग से समझें कि अगर सब्जेक्ट लिखा हो आपका क्या, आई या बी, तो इसे चेंज करेंगे आप किसमें, यू में। अगर मी लिखा हो या अस लिखा हो तो इसे भी चेंज कर दें आप किसमें, यू में। और अगर माई लिखा हो और अवर लिखा हो तो इसे चेंज कर दें आप किसमें, योर में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, नोट्स रखना इस चीज को, पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया था इस बात पर। तो हुज सिस्टर, आई का क्या हो जाएगा, यू, हुज सिस्टर डू यू, और एम भी आती है आपकी नो, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब बात आती है दूसरा एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, आंसर इस तरह से दिया गया होगा आपके लिए, जैसे मोहन killed my dog। और इस प्रश्न को उम्मीद की जाती है आपसे कि भाई आप इसे हुज से बनाइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो पहला एग्जांपल किया था अपन ने उसी तरह से कि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले लिखना आपको क्या, कि हुज लिखना है, आप हुज लिख देंगे। अब बात आती है कि हुज के साथ में क्या लिखना आपको, नाउन। नाउन कौन है यहाँ पर, डॉग, तो यहां लिखेंगे आप लोग हुज डॉग। अब ये बात मैंने बताई थी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो भी होगा, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, हुज लिख दिया, और इस नाउन को जो कहते हो लिख दिया डॉग। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। आप देख रहे हैं इस जो सेंटेंस है इसमें वर्ब लिखी है किल्ड, यानी कि एम बी सेकेंड। इसका मतलब है ये जो आपका टेंस यूज किया गया है इसमें वो है आपका पास्ट सिंपल, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है।
और पास्ट सिंपल टेंस का जब यूज करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है क्या, डिड। क्या होती है, डिड। अब हुज डॉग डिड, हुज डॉग डिड, आपने हुज लिखा, नाउन लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, अब आता है कौन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मोहन। और उसके बाद आती है एमबी किल्ड। लेकिन ध्यान दें आप लोग कि जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो पास्ट सिंपल का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में एमबी सेकंड का यूज नहीं किया जाता है बल्कि एमबी फर्स्ट का यूज किया जाता है। तो आप लिख देंगे इसमें किल। हुज डॉग डिड मोहन किल, मोहन ने किसके कुत्ते को मारा। तो इसी प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं। अब बात आती है एक और एग्जांपल की, अगर बात करते हैं हम लोग तो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आंसर लिखा हो, आंसर लिखा है मिस्टर पवन was Mr. Pawan was beating her father. Mr. Pawan was beating her father। और आपको लिखा गया है कि इस क्वेश्चन को किससे बनाना, आपको हुज से बनाना है। तो हुज से प्रश्न जब बनाएंगे आप लोग तो आप देखेंगे कि हुज के द्वारा जब आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, आपके द्वारा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंटेंस के अंदर ये देखेंगे भाई कि इसमें नाउन कौन है। तो आपने देखा कि फादर इसके अंदर नाउन है और फादर से पहले जो हर वर्ड आया ये आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, फादर है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखा आपने क्या, हुज। उसके बाद नाउन है आपका कौन, फादर, हुज फादर। उसके बाद बात आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। स्पष्ट है आपको, was, whose father was पवन बेटिंग और इंटरोगेशन मार्क, whose father was बेटिंग पवन, मिस्टर पवन was बेटिंग हर फादर, यानी कि पवन किसके पिता का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर है मिस्टर पवन was बेटिंग हर फादर, मिस्टर पवन उसके पिता का इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपको क्या है, हुज के द्वारा इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात आती है आपकी कि होम के द्वारा तीसरा जो आपका WH वर्ड आता है होम। क्या आता है, होम। इस होम के द्वारा प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको होम का अर्थ बताया था कि होम का जो प्रयोग है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है जिसका किसे या किसके साथ में प्रयोग होता है। तो इसका जब प्रयोग करना है तो ध्यान रखें, सेंटेंस के प्रारंभ में, सेंटेंस के प्रारंभ में सेंटेंस के प्रारंभ में होम का प्रयोग करें। सेंटेंस का जब प्रारंभ करते हैं आप लोग तो किसका प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद में अगर बात करते हैं हम लोग तो होम के बाद आता है आपका टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। नेक्स्ट बात आती है आपकी, तीसरा है आपका आता है सब्जेक्ट का यूज करें। इसके बाद में
टेंस के अनुसार प्रयुक्त मेन वर्ब, टेंस के अनुसार प्रयुक्त मेन वर्ब का प्रयोग करना है। टेंस के अनुसार प्रयुक्त मेन वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है आपकी कि हमें किस पैटर्न का यूज करना है। अब बात आती है कि हमें पैटर्न क्या यूज करना है। पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो हमें ये पैटर्न यूज करना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, होम। होम के बाद में आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप सेंटेंस से सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में आएगी आपकी क्या, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो कुछ होगा उसे लिखेंगे और अंत में इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। यानी कि टेंस से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव हटाया था, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कुछ हटाया था, तो यहाँ पर हम उस सेंटेंस से किसको गायब कर देंगे, ऑब्जेक्ट को गायब कर देंगे। किसको गायब कर देंगे, ऑब्जेक्ट को गायब कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल किस प्रकार से यूज किए जाते हैं वो देखें आप लोग। इससे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना कि आंसर यहाँ पर जैसे आंसर आएगा, और आंसर जब आता है तो आप जानते हैं कि आंसर आते हैं इसके, और आंसर जब भी आएंगे तो वो इस तरह से आएंगे, जैसे योर सिस्टर वाज, योर सिस्टर वाज, योर सिस्टर was walking with a man। ये आपके लिए लिख दिया गया आंसर, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे किससे बनाएं, होम से बनाएं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें योर सिस्टर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ पर बाज इसकी हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, वॉकिंग इसमें मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, विद ए मैन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि इस जो आंसर दिया गया है होम का प्रयोग करके आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो प्रयोग जब करेंगे तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले लिखेंगे आप, कौन है, होम। होम के बाद आएगा आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद आता सब्जेक्ट योर सिस्टर। योर जो आएगा, इधर देखना, आपको मैंने बताया था, इस चीज को आप बार बार ध्यान रखेंगे कि यहां मैंने बताया था कि जब यूज करना है तो आई या बी आएगा, चेंज करेंगे आप यू में, मी या अस आएगा, इसका भी बना देंगे आप यू, और माई आएगा या योर आएगा, सॉरी माई या अवर जब आएगा तो उसका कर देंगे आप क्या, योर। ठीक है ना। तो अब बात आती है यहाँ पर कौन, योर सिस्टर। इसका मतलब योर का आपको क्या करना पड़ेगा, माई। होम वाज माई सिस्टर, और उसके बाद आती है क्या, मेन वर्ब वॉकिंग। मेन वर्ब आती है वॉकिंग, और आपके क्या कहा मैंने, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर देंगे, इसमें से हटा देंगे, और अंत में क्या बचता है, इंट्रोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से आप इसका क्या बना देंगे, एक क्वेश्चन में इसको हम कर देंगे क्या, डिलीवर। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर punished your brother yesterday। The teacher punished your brother yesterday, और यह है आपका आंसर, और इसे आपको बनाना है किससे, होम से। तो देखें, सबसे पहले आप देखेंगे द टीचर, पनिश करने वाला कौन, टीचर, ये हुआ इसका सब्जेक्ट। पनिश्ड हुई सेंटेंस के अंदर क्या क्या हुई, मेन वर्ब।
योर ब्रदर इस सेंटेंस में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और यस्टरडे को आप जानते ही हो कि यह है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बात आती है कि इसका प्रश्न कैसे निर्मित किया जाए। इसका जब प्रश्न का निर्माण करेंगे हम लोग तो किस तरह से करेंगे, वही सबसे पहले लिखेंगे आप पैटर्न में से क्या, होम लिख दिया। उसके बाद HB हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। हेल्पिंग वर्ब आप देखें कि यहाँ पर इस सेंटेंस में पनिश्ड वर्ब का प्रयोग किया गया है। पनिश्ड का मतलब MB की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और MB सेकंड जब आती है तो वो किस में आती है, केवल पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डेड। क्या होती है, डेड। तो होम के बाद डिड, आपने होम लिखा, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, होम डिड द टीचर। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब बात आती है कि मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, केवल ये टेंस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि यहाँ पर जो सिंपल, आप जानते हैं पास्ट सिंपल जो होता है, इसका सिंपल सेंटेंस में MB सेकंड का प्रयोग होता है। बाकी किसी भी टेंस में MB सेकंड का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब बनाए जाते हैं तो इसमें MB की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट का। इसलिए पनिश्ड की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो होगी क्या, पनिश। यानी कि होम डिड द टीचर पनिश, टीचर ने किसको दंडित किया, और कब, यस्टरडे एडवर्ब है, इसको आप एज इट लिखेंगे और अंत में आप इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। यानी कि आपका जो योर ब्रदर है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आप यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। जिस प्रकार से आपने ऑब्जेक्ट विधि में हटाया था, आप जानते हैं, मैंने बताया कि होम की जो जानकारी प्रोवाइड करता है, होम के द्वारा जानकारी प्रोवाइड की जाती है किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो किसे, किसको या किसके साथ के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल की चर्चा और करते हैं, देखना। जैसे जैसे आंसर लिखा है यहां पर, मयंक हैज written a letter to her. मयंक हैज रिटन अ लेटर टू हर, और इसको बनाना है किससे, होम से। तो देखें, मयंक है सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट, हैज है इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, रिटन है इसकी मेन वर्ब, आ लेटर है इसका ऑब्जेक्ट, और टू हर है इसका क्या, ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट दो आते हैं सेंटेंस में, क्या करना पड़ता है कि इन दो सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं तो ये तो है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हुम का प्रयोग किसके स्थान पर करें हम। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो हुम का प्रयोग किसके स्थान पर करें। ध्यान रखें आप लोग कि इस चीज को आप लोग ध्यान रखें कि हुम का जो प्रयोग होता है वो बेसिकली पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। अगर हुम का प्रयोग जब पर्सन के लिए होगा तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन होगा। तो इसमें आप पर्सन देख रहे हैं कौन, हर। तो इसमें से इस स्थान पर ये जो आपका है इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, होम का। और होम का जब प्रयोग होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, होम। उसके बाद में लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैज, के बाद में सब्जेक्ट है आपका मयंक, हुम हैज मयंक, एम भी है रिटन, उसके बाद में आता ऑब्जेक्ट क्या, अ लेटर, अ लेटर और इंट्रोगेशन मार्क। मयंक हैज रिटन अ लेटर टू हर, मयंक ने उसके लिए एक पत्र लिखा। जबकि इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि मयंक ने किसके लिए पत्र लिखा, और इसका आंसर क्या होगा कि मयंक ने उसके लिए पत्र लिखा। तो इस प्रकार से आपको इस क्लास के अंदर मैंने तीन चीजें बताई, तीन प्रयोग कराए। इसमें मैंने आपके लिए सबसे पहले आपने हु का प्रयोग पढ़ा, पहला। दूसरा आपने हुज का प्रयोग पढ़ा,
और तीसरा आपने पढ़ा किसका, हुम का प्रयोग। और उम्मीद की जाती है कि आपने ये तीनों ही प्रयोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।